जिन लोगों को एक होप मिली थी कि केदारनाथ यात्रा फिर से स्टार्ट हो चुकी है, जो लोग कमिंग डेज में सितंबर में आने वाले थे, उनके लिए ये एक बैड न्यूज़ है। आज है डेट 2 सितंबर, बट आपको ये वीडियो कल देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, अपडेट ये है कि अभी तक तो केदारनाथ यात्रा बंद ही थी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइडिंग, हैवी रेनफॉल, रास्ते ही नहीं थे। बट 27 अगस्त को फिर से केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग बैरिगेटिंग को खोल दिया गया था। बट यात्रा पर जाने से पहले आपको सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देनी थी, जिसमें आपको क्लियर करना था कि इन केस किसी भी वजह से ट्रैक में आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, प्रशासन नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक यात्रा क्लोज ही है, लेकिन फिर भी आप एक एप्लीकेशन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देकर यात्रा कर सकते थे। इवन जिस दिन 27 अगस्त को यात्रा फिर से खोली गई थी, हम खुद भी सोनप्रयाग थे और हम भी यात्रा करने गए थे। आपको वो पूरा व्लॉग ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वॉच कर सकते हो बट इस वीडियो के बाद। बट कल यानी 2 सितंबर को यात्रा फिर से पूरी तरह से रोक दी गई है। अब आप एप्लीकेशन देकर भी यात्रा नहीं कर सकते हो, ये सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन ने क्लियर कर दिया है। और करीब 3 से 4 दिनों के लिए उत्तराखंड का वेदर ऐसा ही रहने वाला है, हैवी रेनफॉल। तो जिन आने वाले यात्रियों को थोड़ी होप मिली थी कि अब तो यात्रा फिर से खुल गई है, उनको अब फिर से निराश होना पड़ रहा है। यात्रा फिर से खुल गई है, इस बात को सुनकर आए यात्री सोनप्रयाग और गौरीकुंड में फंस गए हैं। करीब 2 से 3 हजार यात्री अभी भी सोनप्रयाग और गौरीकुंड में फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट के सख्त आदेश हैं कि जब तक मौसम पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक किसी भी यात्री को यात्रा पर ना भेजा जाए। और दोस्तों, ये सही भी है, जब तक मौसम ठीक ना हो आप यात्रा करने ना जाए। अभी ट्रैक टेम्परेरी तौर पर बनाया गया है और वैसे किसी भी यात्री को घोड़े खच्चर पर लेकर जाना बैन है, लेकिन फिर भी इस बात को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अभी वहां का टेम्परेरी ट्रैक इतना मजबूत नहीं है कि उस पर घोड़े खच्चर पर बैठकर निकला जा सके। इवन अगर वहां फिर से कंटिन्यूअसली हैवी रेनफॉल हो जाता है तो जो ट्रैक बनाए गए हैं वो फिर से टूट भी सकते हैं, तो उसकी वजह से यात्रा फिर दोबारा से एक लंबे टाइम के लिए रुक सकती है। तो गवर्नमेंट जो रूल बना रही है, प्लीज इसको आप फॉलो भी करें। और दोस्तों, इसी हैवी रेनफॉल की वजह से ये यात्रा रोकी गई है ताकि आप लोग फिर से किसी परेशानी में ना फंस जाएं। और हम तो खुद वहां अभी होकर आए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि जिन जगहों से ट्रैक टूटा था वहां केवल अभी टेम्परेरी ट्रैक ही बनाया गया है। इन केस उन टूटे हुए टेम्परेरी ट्रैक्स के आसपास कंटिन्यूअसली हैवी रेनफॉल होता है तो वो रास्ते फिर से टूट सकते हैं। तो इसीलिए आप लोकल लाइट और वहां के पुलिस ऑफिसर्स की गाइडेंस को फॉलो करिए। जब तक वो आपको खुद यात्रा पर जाने के लिए नहीं बोल देते तब तक आप अपनी मर्जी से एप्लीकेशन देकर भी यात्रा पर ना जाएं, क्योंकि इन केस अगर आपके साथ वहां कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो आपकी वहां हेल्प करने वाला कोई भी नहीं होगा। अगर आप लोग आने वाले दिनों में उत्तराखंड आकर केदारनाथ या फिर चारधाम यात्रा करने वाले थे तो आप उत्तराखंड का वेदर फोरकास्ट देखकर ही आना। हम खुद अभी जब गए थे तो वेदर फोरकास्ट देखकर ही गए थे, तभी हम यात्रा पर जा पाए थे। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि यात्रा करने के लिए परमिशन कहाँ से मिलती है, हमने तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्या उसी से काम चल जाएगा? तो देखो दोस्तों, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो ही सबसे ज़रूरी है यात्रा करने के लिए। बट कब? जब ऑफिशियली यात्रा चल रही हो। बट अभी तो यात्रा बंद है, तो अभी आप यात्रा अपनी मर्जी से करना चाहते हो, इसीलिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी विद आधार कार्ड, लाइक कंसेंट लेटर। उसमें आपको क्लियर करना होगा कि केदारनाथ यात्रा में इन केस आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। बट कल 2 सितंबर को वो एप्लीकेशन देने वाली यात्रा भी बंद कर दी गई है। और दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब तक ऑफिशियली यात्रा स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप यात्रा ना करें। बात करें हेली सर्विस की, तो अगर आप हेली सर्विस के थ्रू केदारनाथ जाने की सोच रहे हो तब भी जाना आसान नहीं होगा। पहला रीजन तो खुद मौसम ही है। सेकंड, आपके पास टिकट होना जरूरी है। थर्ड, ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा,
काफी रेयर चांस है और जिनको टिकट मिल भी रहा है वो एक्चुअल फेयर से 3 से 4 गुना ज्यादा का टिकट सेल कर रहे हैं। सबसे बड़ी धोखेबाजी जिसमें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं वो चैनल पर जाकर ये व्लॉग जरूर देख लेना। बाकी जैसे ही यात्रा फिर से खुलती है तो हम आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और जरूरी भी है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही हेल्पफुल रहा हो तो आप जरूर से लाइक करना और शेयर करना जो आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।